हेलो एवरीवन, आज हम एक अगत तंत्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे, एस्फाइक्सियल डेथ। सबसे पहले देखेंगे एस्फाइक्सिया। एस्फाइक्सिया की डेफिनेशन क्या होती है कि एस्फाइक्सिया होता क्या है। तो कंडीशन इंड्यूस्ड ड्यू टू द रेस्पिरेटरी इंटरफेरेंस और द लो ऑक्सीजन लेवल इन इंस्पायर्ड एयर लीड्स टू टिश्यू डेप्रीवेशन और अनकॉन्शियसनेस और डेथ। वो कंडीशन जिसमें रेस्पिरेटरी इंटरफेरेंस होता है, मतलब कि रेस्पिरेटरी पैसेज में कोई इंटरफेरेंस होना और लो ऑक्सीजन का लेवल होना, O2 का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाना और इंस्पायर्ड एयर के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा, टिश्यू डेप्रीवेशन हो जाएगा और अनकॉन्शियसनेस होगी और देन डेथ हो जाएगी। अब इसके कॉज क्या क्या होते हैं। तो कॉज इसका होता है मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है कि मैकेनिकली रेस्पिरेटरी पासेस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ। हाइपोक्सिया हो सकता है। हाइपोक्सिया दैट मीन्स कि ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ होना, ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज़ होना इंस्पायर्ड एयर के अंदर। कॉलेप्स ऑफ लंग कॉलेप्स की कंडीशन में एस्फाइक्सिया हो सकता है। रेस्पिरेटरी पॉइजनिंग के अंदर हो सकता है। उसके बाद में पैथोलॉजिकल कंडीशंस, कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन हो उसमें एस्फाइक्सिया हो सकता है। फिर इसके साइंस क्या देखने को मिलेंगे, तो ब्लूइश डिस्कलरेशन, साइनोसिस देखने को मिलेगा। उसके बाद में इडीमा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। प्रिटैक्सियल हेमरेजेस, रेड स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। फिर कंजेशन ऑफ द फेस पे कंजेशन देखने को मिलेगा एस्फाइक्सियल डेथ के अंदर, मतलब थोड़ी स्वेलिंग टाइप फेस पे देखने को मिलेगी। डिफ़िकल्टी इन द ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आएगी। अब मैकेनिज़्म क्या है एस्फाइक्सिया की, तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ हुई। अब उससे हाइपोक्सिया की कंडीशन क्रिएट हुई, मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज़ हुई तो हाइपोक्सिया की कंडीशन क्रिएट हुई। हाइपर कैप्निया की कंडीशन क्रिएट हुई, मतलब कि CO2 का इंक्रीज़ होना और हाइपोक्सिया दैट मीन्स कि O2 का डिक्रीज़ होना। उसकी वजह से ब्रीदलेसनेस हुई, मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हुई, तो रैपिड ब्रीदिंग होने लगी, मतलब ज़ोर से सांस लेने लगा पर्सन। उसके बाद में सेरेब्रल हाइपोक्सिया हो गया, मतलब कि ब्रेन अफेक्ट हुआ। ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई एडिक्वेट सप्लाई नहीं हो पाई, उसकी वजह से सेरेब्रल हाइपोक्सिया हुआ और ब्रेन अफेक्ट हुआ। ब्रेन तक ऑक्सीजन की सप्लाई सही से नहीं हो पा रही है, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हुई ब्रेन में। अब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, उसकी वजह से अनकॉन्शियसनेस हुई। अनकॉन्शियसनेस की वजह से अब ब्रेन जो है वो अनकॉन्शियस हो गया, तो वाइटल्स जो है वो फेल होने लगे। ब्रेन स्टेम जो है उसका और वाइटल्स का फेलियर हुआ। जो अपने 3 मेजर वाइटल्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम, तो इनका फेलियर हुआ और देन डेथ हो गई। तो ये कंप्लीट जो होती है वो एस्फाइक्सिया की मैकेनिज़्म होती है। उसके बाद में फिर अपन देखते हैं अब इसके हैंगिंग। अब सबसे पहले हैंगिंग क्या होता है। हैंगिंग होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ नेक बाय द लिगेचर, बॉडी इज सस्पेंडेड इन एयर, कंस्ट्रक्टिंग फोर्स इज अ बॉडी वेट। नेक पे कोई कंप्रेशन, किसी भी टाइप का कोई कंस्ट्रक्शन फोर्स, नेक को कंप्रेस करना या कोई किसी भी टाइप का कोई कंस्ट्रक्टिंग फोर्स जो है वो नेक पे लगाना किसी लिगेचर के थ्रू। बॉडी इज सस्पेंडेड इन एयर, और उसमें जो बॉडी है वो एयर में सस्पेंड करेगी। उसमें कंस्ट्रक्टिंग फोर्स जो होगा वो बॉडी का वेट होगा। बॉडी का वेट जो है वो कंस्ट्रक्टिंग फोर्स है हैंगिंग के अंदर। अब हैंगिंग का क्लासिफिकेशन देखते हैं। 2 टाइप से हैंगिंग का क्लासिफिकेशन किया गया है, बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द नॉट एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ सस्पेंशन। सबसे पहले जो नॉट है उसकी पोजीशन के बेसिस पे 2 टाइप का है, टिपिकल और अटिपिकल हैंगिंग। टिपिकल हैंगिंग जो है नॉट एट द ऑसिपिट, नॉट जो है वो ऑसिपिट पे होगी, उसमें बैक टू नेक के जस्ट नेक के बैक में जस्ट सेंटर में ऑसिपिट के ऊपर जो है वो नॉट की पोजीशन होगी, तो वो होती है टिपिकल हैंगिंग। अटिपिकल हैंगिंग होती है एनीवेयर एक्सेप्ट द ऑसिपिट, ऑसिपिट को छोड़कर कहीं पे भी नेक पे किसी भी जगह पे नॉट की पोजीशन हो सकती है। फिर सेकंड क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ सस्पेंशन की डिग्री के बेसिस पे, तो कंप्लीट हैंगिंग और इनकम्प्लीट या फिर पार्शियल हैंगिंग। इसमें क्या होगा, होल बॉडी, सबसे पहले कंप्लीट, होल बॉडी ऑफ द ग्राउंड, कंप्लीट अबाउ द ग्राउंड, इसमें पूरी ग्राउंड के अबाउ होगी, मतलब कम्प्लीटली बॉडी जो है वो सस्पेंडेड है, उसका कोई भी पार्ट ग्राउंड को टच नहीं कर रहा है। इनकम्प्लीट और पार्शियल हैंगिंग क्या होगी,
पार्ट ऑफ द बॉडी टचेस द ग्राउंड, ग्राउंड को टच कर रहा है, कुछ पार्ट बॉडी का जो है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, तो वो हो जाएगी इनकम्प्लीट हैंगिंग। तो 2 टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया, नॉट के बेसिस पे टिपिकल, अटिपिकल, डिग्री ऑफ सस्पेंशन के बेसिस पे कंप्लीट और इनकम्प्लीट या फिर पार्शियल हैंगिंग। देन आती है इसकी मैकेनिज्म। डिफरेंट टाइप से हैंगिंग में भी डिफरेंट टाइप से डेथ हो सकती है। फर्स्ट, एस्फाइक्सिया की वजह से नेक पे कंप्रेशन हुआ, मतलब प्रेशर अप्लाई हुआ नेक पे, तो एयर वे का कंप्रेशन हुआ, एयर वे की कंप्रेशन की वजह से हाइपोक्सिया की कंडीशन क्रिएट हुई, देन सडन डेथ हो गई। दूसरा इसमें हो सकता है वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी डेथ हो सकती है। वीनस ऑब्स्ट्रक्शन दैट मीन्स कि जो वेन्स हैं उनमें कोई कंप्रेशन, उनमें कंप्रेशन की वजह से ऑर्गन्स जो हैं वो कंजस्टेड हो जाएंगे, साइनोसिस की कंडीशन क्रिएट होगी, मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा बॉडी के अंदर और डेथ हो जाएगी। देन कैरोटिड आर्टरी कंप्रेशन, कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन को मेजर ब्लड की सप्लाई देने वाली आर्टरी होती है कैरोटिड आर्टरी, तो कैरोटिड आर्टरी में कंप्रेशन हो गया तो उससे सेरेब्रल इश्चीमिया हो गया, मतलब कि ब्रेन को इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई हुई, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई, ब्रेन को सेरेब्रल इश्चीमिया की कंडीशन क्रिएट हुई, देन डेथ हो गई। तीसरा हो सकता है वेगल इनहिबिशन, वेगल इनहिबिशन मतलब सडन कंप्रेशन की वजह से जो है वेगस नर्व स्टिमुलेट हुई, उसने अपनी हार्ट रेट जो है उसको सडनली हार्ट रेट को ड्रॉप किया, मतलब कि ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन डेवलप हुई, उसकी वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट आ गया। देन आता है सर्वाइकल स्पाइन इंजरी। सर्वाइकल स्पाइन इंजरी जो होती है जुडिशियल हैंगिंग में होती है। जुडिशियल हैंगिंग में क्या होता है, जो अपनी स्पाइनल कोड की जो स्पाइनल कोड में C2 और C4 वर्टिब्री जो होती हैं उसमें इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से स्पाइनल कोड की इंजरी होती है और सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, इस वजह से भी डेथ हो जाती है। जनरली जुडिशियल हैंगिंग में जो है एस्फाइक्सिया से डेथ नहीं होती है, इसमें सडन जर्क की वजह से डेथ हो जाती है। देन फिर PM फाइंडिंग, पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा अगर हैंगिंग का केस है, तो हैंगिंग के केस में पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स क्या क्या मिलेगी। सबसे पहले अपन एक्सटर्नली देखेंगे, तो एक्सटर्नली अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा, लिगेचर मार्क देखने को मिलेगा अबाउट द हायोइड बोन, हायोइड बोन जो है उसके ऊपर अपने को लिगेचर मार्क देखने को मिलेगा। उसके बाद में लिगेचर की डायरेक्शन जो है वो इसमें ऑब्लिक अपवर्ड होगी, नोड की तरफ होगी, मतलब टूवर्ड्स द नोड इसकी डायरेक्शन होगी और ऑब्लिक होगी इसकी डायरेक्शन। फिर एब्रेशन और ब्रूइज में भी सीन, अब जो लिगेचर है वहाँ पे एब्रेशन और ब्रूइज जिसको अपन कॉन्ट्यूजन बोलते हैं इंजरी के अंदर पड़ेंगे। एब्रेशन का मतलब तो होता है जनरली एब्रेशन का मतलब तो नॉर्मल इंजरी होना, मतलब कि किसी सरफेस के और स्किन के बीच में कोई रप्चर हो जाता है, उसकी वजह फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो इंजरी होती है वो होती है एब्रेशन। कॉन्ट्यूजन होती है ब्लड वेसल्स का रप्चर हो जाना, मतलब कॉन्ट्यूजन को ही ब्रूइज भी बोलते हैं, तो ये भी अपने को देखने को मिल सकता है। नॉन कॉन्टीन्यूअस, अब जो हैंगिंग का केस होता है उसके अंदर जो लिगेचर का मार्क होता है उसकी वजह से जो इंजरी देखने को मिलती है वो नॉन कंटिन्यू होती है, जबकि स्ट्रैंगुलेशन के केस में कंटिन्यू होती है, मतलब कंप्लीट नेक को इनसर्कल करती है और कंप्लीट नेक पे इंजरी देखने को मिलती है और कॉन्टिन्यूस इंजरी होती है, इसमें नॉन कॉन्टिन्यूस होगा। अब लेवल अबाउट द नेक, और जो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी वो नेक के अबाउ लेवल में अपने को देखने को मिलेगी। फेस पे क्या क्या देखने को मिलेगा, तो फेस जो है वो स्वेलन होगा, साइनोज्ड होगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा फेस में। उसके बाद में प्यूपिल जो है वो डायलेटेड होगी, टंग जो है वो स्वेलन और प्रोट्रूडेड, मतलब टंग जो है वो ऐसे बाहर निकली हुई मिलेगी। ब्लीडिंग माउथ से बाहर निकली हुई मिलेगी। ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज़ एंड ईयर, ब्लीडिंग भी हो सकती है कुछ केसेस में नोज़ और ईयर से। ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा, मतलब मुँह से सलाइवा जो है वो निकलता हुआ मिलेगा। उसके बाद में हेड इज टिल्टेड अपोजिट टू द नॉड, नॉड की डायरेक्शन में हेड नहीं होगा, हेड जो है वो नॉड की अपोजिट डायरेक्शन में टिल्टेड होगा। PM लिविडिटी देखने को मिलेगी डिपेंडेंट पार्ट में, जिसको अपन लाइवर मोर्टिस बोलते हैं। डिपेंडेंट पार्ट में डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, PM लिविडिटी जो है वो देखने को मिलेगी। इंटरनली अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा, इंटरनली जो है वो ब्लड वेसल्स जो है, जैसे जुगुलर वेन जो है वो कंजेस्टेड मिलेगी, कैरोटिड आर्टरी जो है वो कंप्रेस्ड मिलेगी, हायोइड बोन जो है वो फ्रैक्चर मिलेगी, ब्रेन जो है उसका कंजेशन और इडिमा देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रेन को इनएडिक्वेट सप्लाई हुई थी कैरोटिड आर्टरी के कंप्रेशन की वजह से, तो उसकी वजह से ब्रेन का कंजेशन हो गया और इडिमा की कंडीशन वहाँ अपने को मिलेगी। अब जो जनरलाइज्ड ऑर्गन है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे लंग, ट्रेकिया,
लेरिंग्स, ये सारे ऑर्गन्स भी कंजस्टेड देखने को मिलेंगे। और नेक की मसल्स जो है उसमें माइल्ड ब्रूजिंग देखने को मिलेगी, मतलब नेक की मसल्स की जो वेसल्स हैं वो रप्चर मिलेगी। तो ये हो गई इसकी इंटरनल फाइंडिंग्स जो अपने को पोस्टमार्टम में देखने को मिलेगी। देन फिर आता है इसमें मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस इसकी क्या होती है, तो मेनली जो है सुसाइडल होता है। हैंगिंग जो होती है मोस्ट कॉमन सुसाइडल ही होती है, सुसाइडल मोस्ट कॉमन होती है। और अब इसमें अपन डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं एंटी मॉर्टम हैंगिंग और पोस्ट मॉर्टम हैंगिंग में। किस बेसिस पे कर सकते हैं, जैसे एंटी मॉर्टम हैंगिंग का एक श्योरेस्ट साइन है वो होता है ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा। अगर ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा हैंगिंग के केस में देखने को मिल रहा है दैट मीन्स कि वो एंटी मॉर्टम हैंगिंग है, पोस्ट मॉर्टम हैंगिंग नहीं है। और इसके बेसिस पे अपन टाइम ऑफ डेथ भी डिसाइड कर सकते हैं। टाइप ऑफ लिगेचर अपन इससे फाइंड कर सकते हैं कि किस टाइप का लिगेचर था, लिगेचर मार्क के बेसिस पे। उसके बाद में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं अपन इसका स्ट्रैंगुलेशन से, बिकॉज अपन ने देखा था एक मेजर डिफरेंस अपन ने ये देखा था कि हैंगिंग के केस में जो लिगेचर हैं उसके जो मार्क होते हैं वो नॉन कंटिन्यूस होते हैं, जबकि स्ट्रैंगुलेशन के केस में कंटिन्यू होते हैं। और बाकी भी ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा देखने को मिलता है हैंगिंग के केस में, वो स्ट्रैंगुलेशन में नहीं देखने को मिलता है। ऐसे मेजर बहुत से स्ट्रैंगुलेशन और हैंगिंग में डिफरेंस होते हैं, वो भी अपन आगे देखेंगे। उसके बाद में आता है एक इसमें लास्ट टॉपिक आता है जुडिशियल हैंगिंग। जुडिशियल हैंगिंग क्या है, एक ऑफिशियल मेथड है एग्जीक्यूशन का इन इंडिया। इंडिया के अंदर एग्जीक्यूशन का एक ऑफिशियल मेथड है जिसमें क्या होता है लॉन्ग ड्रॉप मेथड टेक्निक यूज़ करते हैं इंस्टेंट डेथ के लिए। मतलब जो जुडिशियल हैंगिंग होती है उसमें जो क्रिमिनल्स की हैंगिंग करी जाती है उसमें लॉन्ग ड्रॉप टेक्निक मेथड यूज़ किया जाता है, जिसमें सडन जर्क दिया जाता है क्रिमिनल्स को, उसकी वजह से इंस्टेंट डेथ हो जाती है। तो इस कंडीशन को अपन एस्फाइक्सियल डेथ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें डेथ जो है वो एस्फाइक्सिया की वजह से नहीं होती है। इसमें जो डेथ होती है वो होती है नेक जर्क की वजह से। थैंक यू।